टू बैक क्लासेस फिर से शुरू चुकी हैं बीयू की 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कल हमारी बात चल रही थी, कल हमने पढ़ा था कि इनवॉइस क्या होता है और इनवॉइस के जो दोनों पार्ट थे वो हमने पढ़े थे। ठीक है, हमारे 5 क्वेश्चन पिछले चैप्टर से बन चुके थे, पिछले पॉइंटों से बन चुके थे। अब इसी चैप्टर से एक 6 क्वेश्चन बनता है हमारा कि बीजक और सूचनार्थ बीजक में अंतर। कल हमने बीजक भी पढ़ा था कि क्या होता है, कल हमने सूचनार्थ बीजक मतलब क्या प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी पढ़ा था। ठीक है, अब इन दोनों में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करने होते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज़ करी है मैंने, दोनों ही लैंग्वेज यूज़ है, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना, ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करके दोबारा नोट कर लेना अपने पास अच्छे से। ठीक, क्वेश्चन क्या था कि बीजक और सूचना बीजक में अंतर, तो मैंने दोनों पॉइंट दिए हैं कि बीजक यहाँ पर है और सूचना बीजक यहाँ पर है, मतलब क्या इन्वॉइस के लिए यहाँ पर प्रोफॉर्मा इन्वॉइस यहाँ पर है आपका। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये है माल बेचने के बाद बनाया जाता है। देखो बीजक कब बनाया जाता है, इन्वॉइस कब बनाया जाता है, जब मैं माल बेच देता हूँ। ठीक, और कल हमने प्रोफॉर्मा इनवॉइस पढ़ा था, इसका मतलब क्या था कि माल को बेचने से पहले जो बीजक तैयार करा जाता है किसी की सूचना देने के लिए या कोई भी माल की राशि ज्ञात करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते थे, प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोलते थे। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, इनवॉइस कब बनाते हैं, माल को बेचने के बाद। प्रोफॉर्मा इनवॉइस कब बनाते हैं, माल को बेचने से पहले। ठीक है, इट इज़ मेड आफ्टर सेलिंग गुड्स और इट इज़ मेड बिफोर सेलिंग गुड्स। क्लियर पॉइंट। ठीक, सेकंड पॉइंट की बात करें, इसमें सभी व्यय वास्तविक होते हैं। ठीक है, वास्तविक अलग क्या कि जो एक्चुअल में मैंने करे हैं। अब भाई आप किसी को माल बेच दोगे तो आपको पता है ना मैंने कितना खर्चा करें। ठीक, और यहाँ पे क्या आपने भी किसी को माल बेचा नहीं है, आप उसे सोच रहे हो कि मैं इसे ये माल बेचूंगा तो हो सकता है इतना ही खर्चा लगे, शायद हो सकता है। ठीक, तो उसमें क्या होते हैं, वे अनुमानित होते हैं, मतलब क्या एस्टिमेटेड होते हैं, मतलब क्या सोच समझ वाले एक्सपेंसेस, और इसमें क्या होते हैं वो उसने रियल में उठाए हुए हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट है, इसमें रेलवे रसीद का नंबर लिखा जाता है। जब भाई माल हम बेच रहे हैं किसी को, भेज रहे हैं किसी को, तो वो रेलवे के अकॉर्डिंग जा रहा है तो उसमें रेलवे रिसीट नंबर लिखना जरूरी है। और जब मैं अभी तो मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, मैंने माल को बेचा तो नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे बेचने का हिसाब बता रहा हूँ, तो उसमें ज़रूरी है मैं रेलवे रिसिप्ट लिखूँ? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, फोर पॉइंट है, इसमें भूल चूक लेन देन लिखा जाता है, मतलब क्या ई एंड ओ ई इज़ रिटन इन इट, मतलब क्या कि कभी भी कभी कोई चीज़ होती है कि हमसे कोई भूल चूक गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा कर देना हमें। ठीक है, क्योंकि हमने माल बेच दिया है आपको। ठीक, अगर कोई भी मिस्टेक हो तो हमें बता देना और उसके लिए गलती को क्षमा कर देना, तो इसमें हम उसे शो करते हैं। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पर हमने माल बेचा नहीं है, हम उसे एक प्रोफॉर्मा दे रहे हैं, हम उसे एक सूचना दे रहे हैं, तो इसमें ये नहीं लिखा जाता, इट डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये चीज़ नहीं लिखी जाती इसमें। फिफ्थ पॉइंट है, इस पर विक्रेता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, मतलब क्या सिंपल पॉइंट, जब आप किसी को माल बेचोगे तो जो बेच रहा है, जो माल का खुद ऑनर है, वो भी तो साइन करेगा तभी तो माल बिकेगा, अदरवाइज अगर जब तक वो साइन ही नहीं करेगा तो माल नहीं बिक सकता आपस में। ठीक है, तो इस पर क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू हैव द सिग्नेचर ऑफ द सेलर, मतलब क्या बहुत ज़रूरी है किसके, सेलर के सिग्नेचर होना। लेकिन इस पर क्या है, इस पर हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, इस पर कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कि कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, क्योंकि हम एक प्रोफॉर्मा दे रहे हैं, हम एक सब कुछ जो भी कर रहे हैं आपस में काल्पनिक कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप से बनाकर लिखना सारी चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, बीजक और सूचनार्थ बीजक, इन्वर्स और प्रोफॉर्मा इन्वर्स में डिफरेंस। सेम ऐसे ही एक पॉइंट बन जाता है अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिसाब विवरण तथा विक्रय विवरण में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट सेल। अब देखो हिसाब विवरण और विक्रय विवरण क्या है, ये चीज़ अच्छे से समझना। हिसाब क्या होता है आपको पता है, हिसाब किताब रखना हिसाब विवरण है, और विक्रय विवरण क्या है, विक्रय मतलब बेचना और उसका विवरण, मतलब क्या बेचने के बाद विवरण लिखना विक्रय विवरण, हिसाब विवरण बेचने से पहले विवरण लिखना हिसाब विवरण। ठीक है, इसमें डिफरेंसेस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत बारी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है इन दोनों के बारे में, कोई भी 2 डिफरेंसेस या 3 डिफरेंसेस, तो इसे भी एक बार अपने पास वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना और समझ लो क्या चीज़ है। ठीक, ये याद रखो कि हिसाब विवरण क्या होता है, यह लेनदार द्वारा देनदार के पास भेजा जाता है, मतलब क्या जिसे माल खरीदना हो और जिसे माल बेचना हो उसके आपस की पॉइंट होते हैं। लेकिन यह प्रतिनिधि द्वारा प्रधान को बेचा जाता या भेजा जाता है। प्रतिनिधि कौन होता है, मालिक, और प्रधान कौन होता है, प्रतिनिधि कौन होता है, जो एक्सेप्ट करता है, प्रधान को होता है उसका मालिक। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, ये खाते के रूप में होता है, मतलब यह एक अकाउंट होता है लेकिन ये एक स्टेटमेंट होता है।
या एक डिस्क्रिप्शन होता है या विवरण होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यह खाते की नकल होती है। एक जो पहला रियल पॉइंट बना लिया जाता है उसकी फोटोकॉपी करके क्या बनाया जाता है, हिसाब विवरण। लेकिन ये क्या होता है, यह माल की बिक्री का विवरण होता है। जो मैंने एक्चुअल में माल किसी को बेचा है ये उसका एक स्टेटमेंट होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स का। क्लियर। तो इट इज़ सेंट बाय द क्रिएटर टू डेटर, क्रिएटर को डेटर पर पे करता है। इट इज़ सेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव टू हेड, मतलब क्या प्रतिनिधि द्वारा प्रधान को भेजा जाता है। ये एक अकाउंट होता है और यह एक विवरण स्टेटमेंट होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक फोटोकॉपी होती है। लेकिन ये क्या होता है, जो उसने सेल ऑफ गुड्स करा उसका क्या होता है, लिस्ट होती है या डिस्क्रिप्शन होता है। क्लियर पॉइंट। ये भी होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है अभी इसमें कि क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, जमा की चिट्ठी। जमा की चिट्ठी, अब चिट्ठी तो सबने सुना होगा, चिट्ठी क्या होती है। अब इसमें पढ़ेंगे फिलहाल हम जमा की चिट्ठी कि, या इंग्लिश में बात करें तो क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब आपको पता ही होगा कि जब हम किसी से पैसा क्रेडिट कर लेते हैं या उधार ले लेते हैं या धोखे से कोई भी रकम हमारे पास आ गई और उसकी रकम हमने अपने पास ले ली, ठीक है, तो उस सब हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट बोलते हैं। ठीक, क्या है, अगर हिंदी में बात करें यह एक सूचनार्थ पत्र होता है जब विक्रेता द्वारा बीजक क्रेता को भेज दिया जाता है। मतलब क्या, ये एक सूचनार्थ पत्र होता है जब विक्रेता माल को बेचने वाला किसके पास भेजता है, माल को खरीदने वाले के पास ये पत्र जब भेजता है और यदि बीजक में कोई भूल अथवा अधिक रकम लिख दी जाती है और धोखे से बीजक में कोई अधिक रकम लिख दी गई हो धोखे से, तब वह उसके खाते को भूल की रकम से धनी कर देता। मतलब क्या, तो वह क्या करता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, तो मुझसे भूल हो गई है, तो आपके पास जो है अमाउंट एक्स्ट्रा आ गई है या मैंने आपकी जो अमाउंट एक्स्ट्रा ले ली है उसे मैं अपने पास जमा कर लेता हूँ, जो सूचना ग्राहक के पास भेज दी जाती है। मतलब क्या, जिसका पैसा मेरे पास आ चुका है उसके पास भेज दी जाती है। देखो बहुत कन्फ्यूजन लैंग्वेज हो गई, लेकिन मैंने फिर भी बहुत छोटा सा लैंग्वेज रखा। बुकी आप लैंग्वेज यूज़ करोगे तो बहुत टफ लैंग्वेज पड़ जाएगी। इसका मतलब ये रखो कि ये एक पत्र होता है जब विक्रेता द्वारा बीजक क्रेता को भेज दिया जाता है और यदि बीजक में कोई रकम अधिक धनराशि पड़ जाती है तो विक्रेता कहता है क्रेता से कि आपकी जो धनराशि मेरे पास आ गई है वो मेरे पास जमा है, कुछ समय बाद वो आप मुझसे वापस ले लें या मैं आपको वो वापस भेज दूंगा। या फिर यदि आप भविष्य में कोई भी माल मुझसे खरीदेंगे तो उस माल को मैं उसमें धनराशि में एडजस्ट कर लूँगा अपने पास। इसका मतलब ये होता है जमा की चिट्ठी या क्रेडिट नोट का मतलब। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इट इज़ एलिजिबल फॉर कंसाइड्रेशन व्हेन द इनवॉइस इज सेंट बाय द सेलर टू द बायर एंड इफ़ एनी मिस्टेक। मतलब क्या, जब भी कोई सेलर बायर को अपना एक इनवॉइस सेंड करता है और यदि उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है और एक्सेस अमाउंट अधिक धनराशि की लिख दी जाती है इनवॉइस में, देन ही क्रेडिट, तो वह अपने पास क्रेडिट कर लेता है, जमा कर लेता है उसके अकाउंट के उसकी अमाउंट को ऑफ द मिस्टेक, गलती से, विच द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू द कस्टमर, किसको भेज दी जाती है, कस्टमर को, विच इज़ कॉल्ड क्रेडिट नोट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक 3 क्वेश्चन बने हैं, अभी 2 डिफरेंसेस थे और ये लास्ट हमारा जमा की चिट्ठी। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, कुछ और क्वेश्चंस भी बनेंगे इसमें से अभी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा वैसे वैसे हम अपने चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी इसको वीडियो को पॉज करके, तीनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं, ये भी अपने आप में क्रेडिट नोट है, एक आता है डेबिट नोट, वो भी हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में, तो इसे भी अच्छे से नोट कर लेते हैं अपने पास। ओके, थैंक यू।